बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है, इसीलिए अभी आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अवेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ रामा टेलीकॉम का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 25 जून को और ओपन रहेगा 27 जून तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 30 जून को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 2 जुलाई को। प्राइस रन फिक्स हुआ है 65 से 68 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होने जा रहा है वो सिर्फ 89 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1,36,000 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,72,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए कितना रेज करने वाला है, 25 करोड़। और इस सारा का सारा जो है वो फ्रेश इशू है, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंजीनियरिंग कंपनी है और इसका स्पेशलाइजेशन कहां पर है, तो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड एंड टू एंड कस्टमाइज्ड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कहां पर, तो टेलीकॉम सेक्टर में ये ऑपरेट करता है और उसी को ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी जो है वो कमिटेड है कहां पर, तो डेवलपिंग सीमलेस एंड सस्टेनेबल नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रिसाइज एंड रिलायबल कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो कंपनी क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू एंड टू एंड कस्टमाइज्ड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और ये आपको रिलायबल हो, प्रिसाइज हो, लॉन्ग टर्म के लिए आगे चल के काम करे। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी जो है वो नेटवर्क एक्सपेंशन पे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करता है, ताकि जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है वो हर कोने तक पहुंचे, जैसे कि रेलवे में, टेलीकॉम में, पेट्रोलियम में, एयरपोर्ट्स में, उसके हर कनेक्टिविटी में, हर कॉर्नर में आपको कनेक्टिविटी जो है वो मिल सके। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे, ऑपरेशन जो है ईस्टर्न रीजन में भी चला गया, पैन इंडिया प्रेजेंस है और बैक्ड बाय हाईली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो सर्विस कवरेज है वो कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में और मेघालय में, यहाँ पर इसका प्रेजेंस है। और लेकिन कंपनी के पास जो एम्प्लॉइज हैं वो सिर्फ 40 एम्प्लॉइज हैं और बैंकर जो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। अगर आप देखेंगे ये जो काम करता है, जहां पर आपका नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह नहीं पहुंच पाता है, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में ये मदद करता है। लेकिन अब ये जमाना जो आ रहा है वो सैटेलाइट का आ रहा है, ठीक है। सैटेलाइट में अगर हम लोग देखेंगे तो जो कनेक्टिविटी आ रहा है वो रिमोट लोकेशन पे भी हो जा रहा है। तो अभी ये सैटेलाइट में एंट्री होने के बाद से क्या एक कंपनी का आगे चल के फ्यूचर है या नहीं, अभी कुछ कहना बाकी है। बाकी जो कंपनी एक दो लिस्टेड भी है, वहां पर भी जो अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है, इसीलिए अभी आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है सिर्फ 8% देखने को मिल रहा है। यहां पर सिर्फ 8% क्यों देखने को मिल रहा है, अभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू 33 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद से 37 करोड़ का, उसके बाद से 42 करोड़ का। प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ पर बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है, 1 करोड़ से वहां पर 2.61, उसके बाद से 5.52 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी क्लॉक कर चुका है। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन तो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, 16 का यहाँ पर निकल के आ रहा है और प्री आईपीओ आपका 11 का निकल के आ रहा है। उतना सस्ता भी नहीं है क्योंकि कंपनी का जो साइज है वो काफी छोटा है। अगर हम लोग देखेंगे बोरोइंग्स, तो यहाँ पर बोरोइंग्स भी 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास है और उसके चलते जो डेट टू इक्विटी है वो 0.3 है। उतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उतना कम भी नहीं है। प्राइस टू वैल्यू आपका 0.93 है। आरओसी अगर हम लोग देखेंगे तो 37% काफी अच्छा है। आरओई देखेंगे तो 10% का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 33% का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका काफी अच्छा है और डेट टू इक्विटी आपका उतना आपका नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पर प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, इसी के चलते यहाँ पर 8% है। लेकिन अब आपका सवाल आ सकता है कि यहाँ पर ये सारा चीज अच्छा है तो सिर्फ 8% ही क्यों? तो अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है ये उतना ब्राइट यहाँ पर नहीं लग रहा है, इसीलिए सिर्फ एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर 8% जीएमपी देखने को मिल रहा है। और इसका आगे चल के इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा कि हमारा जब रिव्यू आएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या नहीं, या लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या नहीं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं पीयर कंपैरिजन। अगर हम लोग इसके पीयर कंपैरिजन का बात करेंगे तो सार टेलीवेंचर इसका पीयर्स है
उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे ROC इसका 9% है, इसका 37% है। ROE देखेंगे तो दोनों का 10-10 है। पी रेशियो देखेंगे तो इसका 16 है, इसका 24 है। प्राइस टू वैल्यू आपका 0.93 1.34। डेट टू इक्विटी जो है इसका 0.3 है और इसका नेग्लिजिबल है। और आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे तो इसका 33% और इसका 10% के आसपास है। तो ये अगर पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो भी काफी अच्छा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2 स्टार निकल के आ रहा है। और सिर्फ रिस्की ट्रेडर, यहां पर सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप मत सोचिएगा। यहां पर अगर थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल गया तो वहां पर आप एग्जिट कर लीजिएगा, ठीक है। वो अभी 8% जीएमपी देखने को मिल रहा है। और रिस्की इन्वेस्टर, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लॉस होने का भी चांसेस है, तो आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।